Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss about the biodata forms and biodata and the various other forms that are being filled on the ISSB very first day particularly. तो आज उस पे बायोडाटा फॉर्म पे हम बातचीत करेंगे और बायोडाटा के साथ जो पहले दिन फॉर्म फिल किए जाते हैं वो उस पे कोई सजेशंस और कोई बातचीत करेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है, पहले दिन की बायोडाटा आईएसबी फॉर्म जो मैंने ज़्यादातर देखा है कि कोई ज़्यादा इतना पेन नहीं लेता। हर बंदा जो भी लड़का जा रहा है तैयारी के लिए, इवन जो एकेडमीज़ हैं वो कहते हैं जी पहले दिन तो फॉर्म फिल होते हैं और ये होता है वो होता है फलां होता है। तो और इस तरह कैंडिडेट जो है ना वो भी सीरियस नहीं लेता और वो क्या कहते हैं जी कि आज हमारा तो अभी हमने बायोडाटा फॉर्म क्या कहते हैं बायोडाटा फॉर्म है और बहुत सारे फॉर्म हैं जो कि पहले दिन सारे सुबह से लेकर दोपहर तक शाम तक करते करते बंदे की मत मारी जाती है। लेट मी टेल यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि ये एक पर्टिकुलर जो फॉर्म भरवाए जाते हैं और ये चीज़ें जो की जाती हैं इसका मकसद होता है और वो मकसद जो है ना वो बेसिकली आपको एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी लेनी है कि जी आप जो आपका बायोडाटा है कि आपके बारे में चीज़ें वो हों, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया कि ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी आईएसबी फॉर्म जो फिल करके हमने दिया है जो कि हम दे चुके हैं। मैंने अपने आईएसबी फॉर्म फिलिंग के बारे में भी ये बताया था कि आईएसबी फॉर्म जो है वो एक सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो कि आईएसबी की रिक्वायरमेंट है और उसको इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसमें आपके जाने से पहले आप पहुंच जाते हैं आईएसबी सेंटर में। आपके जाने से पहले आप खुद पहुंच जाते हैं, मतलब आपका हसब नसब पहुंच जाता है, आपकी आदत पहुंच जाती है, आपकी पर्सनैलिटी पहुंच जाती है। इसी तरह अब जब वो आईएसबी फॉर्म हो गया है, हमने कभी गौर नहीं किया कि आईएसबी फॉर्म जब चला गया है तो फिर ये पहले दिन इतने सारे ढेर सारे फॉर्म जो हैं वो करने की क्या ज़रूरत है। तो वो ऐसे नहीं है कि बैठे हुए उन्होंने बटमैन के लिए एक फॉर्म जमा किया है तो एक कैंटीन के लिए किया है, ये या इवन जो सिलेक्टर्स हैं उनके लिए किया। 3 सिलेक्टर हैं और फॉर्म जो है हज़ारों भरवा रहे होते हैं। अब उसका एक ख़ास मकसद है वो हमें नहीं पता चलता और हम सीरियस नहीं लेते। इवन मैंने आपसे कहा ना कि एकेडमीज़ भी नहीं सीरियस लेती बिकॉज दे आर नॉट हैविंग मेरी नज़र में दे आर नॉट हैविंग मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो इस तरह इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए क्योंकि जो आपकी पहले दिन गए हैं आईएसबी में वो आपको ठहरा रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, इतनी स्टेशनरी वो ज़ाया कर रहे हैं, वो पर्पस क्यों? इतने सारे कागज़ और फॉर्म्स और 100 200 250 लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, उनको वो करवा रहे हैं तो वो क्या बस स्टेशनरी ज़ाया करने के लिए कर रहे हैं? ऐसे नहीं है। या उनके पास एक फॉर्म पे वो नाम पढ़ेंगे, दूसरे पे आपका एड्रेस पढ़ेंगे, तीसरे पे घर बार पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है। ये वो जो फॉर्म्स और ये चीज़ें हैं ये वो बेसिकली वो चीज़ें हैं कि आपके आने से पहले आपका पता चल जाता है कि कौन सा शाहकार आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है हमारे पास। बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ये पहले दिन के जो फॉर्म फिलिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह बारिश होने लगती है तो एक पहले बादल आता है ना, हबस हो जाती है, ये एक थंडरस्टॉर्म की अगर वो हो तो अचानक ऐसे नहीं है कि आप सूरज निकला हुआ था और धड़ करके जी बारिश पड़ना शुरू हो गई। पहले बादल अल्लाह पाक लेकर आता है, पहले इन्वायरमेंट देता है, बनाता है, माहौल बनता है, अचानक कोई चीज़ नहीं आती। तो वो जो है इसी तरह ये आपका ये जो बायोडाटा फॉर्म और बाकी जो अदर फॉर्म्स हैं वो आपके जाने से पहले आपकी पर्सनैलिटी आगे रखते हैं और ये सिलेक्टर्स जो हैं ख़ास तौर पे आपके फॉर्म्स और आपके जो डेटा और आपके जो भी फॉर्म्स हैं उसको चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेक करते में अब देखें, सबसे पहले तो नाम लिखना है जी। आपने नाम है, अब्दुल कुद्दूस आपका नाम है, शयान नाम है आपका, हुमायूं नाम है, जो भी है वो आपका नाम हो गया। लेकिन वो सिर्फ नाम लिखने को ही चेक करना है, वो नाम तो उनके पास आईएसबी फॉर्म में भी है, वो तो पूरा डिटेल है आईएसबी फॉर्म पे जो कि आपके जाने से 2-2.5 महीने पहले गया था। अब इसमें जो चीज़ चेक करते हैं, सबसे पहले तो मैकेनिज़्म समझने की ज़रूरत है इसकी मैकेनिज़्म ये कि सुबह से लेके शाम तक, ये दोपहर तक आपका ये सारे फॉर्म्स भरे जाते हैं। अब जो बंदा डेडिकेटेड है, जिस बंदे में लगन है, जुस्तजू है, जो वाकई शौक़ रखता है और वो शौक़ अचानक आईएसबी में आके पैदा नहीं हुआ। आईएसबी जगह नहीं है जहाँ के अपना शौक़ पैदा करना है, तो शौक़ था तो आप आईएसबी में आए। शौक़ था तो आप आए हैं।
अब वो इधर आके शौक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इधर तो आपको जो सिलसिला है कि वो देखे गया कि सारे दिन का अपने अपने फॉर्म्स भर रहे हैं, बंदे की मत मारी जाती है। अब जिस बंदे की मत मारी जाती है ना, जिस बंदे की मत मारी जाती है वो नेगेटिव है, वो अच्छा नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो तो बस टाइम पास करने के लिए आया हुआ है। और ये जो मत मारी जाती है उसका असर किधर आता है? उसका असर आता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, कि कितनी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके लिखने के स्टाइल में चेंज होता है। पहला फॉर्म आप सही लिखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, आठवें फॉर्म पे आपकी एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो अब चूँकि आप में डेडिकेशन ही नहीं है, आप में हिम्मत ही नहीं है, पहले ज़िंदगी में हडरामी की ज़िंदगी गुजारने की को प्रेफर किया है, आसानी को देखा है, तो अब वो एक्चुअल में अब जो है आपकी लिखाई उधर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। आपकी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप, वो कम हो जाएगी। और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कम करने की बहुत सारी और भी वजूहत हैं, लेकिन उनमें एक ये है कि आपकी एनर्जी गई, उसका मतलब है कि डेडिकेशन के जी मुझे बचपन से शौक़ था फ़ौज में आने का, तो वो जो बचपन से शौक़ हो, तो बचपन का शौक़ है, 18-19 साल के आप हो गए, अब तो 18 दिन भी आपको बिठा के रखें तो आपके आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन नहीं होना चाहिए, आपका जो स्पार्क करंट है वो डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये जो ख़ास तौर पे सुबह से लेकर शाम तक किया जाता है, ये आपकी एनर्जी उसमें चेक होती है। लिखने का स्टाइल आपका पहले तो शुरू में जी सुबह आए, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आपने कहा जी आईसीएसबी शुरू हो गई। अभी आईसीएसबी शुरू हुई, धड़ाधड़ उस पर लिखा, लेकिन जब लिखने के बाद फिर हज़रत साहब की उंगलियां जवाब दे गई। और कहा यार हर बार एक ही चीज़ आती है भाई, पहले में तो लिख दिया था, अब क्या लिखने की ज़रूरत है। उधर भी एनर्जी आपका डाउन हुआ और ख़राब हुआ, और आपके लिखने का स्टाइल ख़राब हुआ। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे कहता हूँ, और उनको एक ख़ास तौर पे पेन भी, मैंने टाइप ऑफ पेन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले दिन का जो पेन है ना, नया पेन लिया और जाके आईसीएसबी में लिखा, उसकी लिखाई अच्छी नहीं होगी। और आखिरी का जो पेन है ना, बिल्कुल जो लिख के आपने आखिरी में जो स्याही लेकर गए हैं उसमें इंक है, वो भी आपका नेगेटिव इम्प्रेशन डाल सकती है। इसलिए ख़ास तौर पे पेन की जो आपने जिस पेन से आईसीएसबी फॉर्म्स की चीज़ें जो भी भरनी, पिक्चर, पॉइंटर, स्टोरी, जो फॉर्म्स हैं वो आपने भरना है, वो डेट इज़ प्री रिक्विजिट। उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है कि ये वाला पेन मेरा होना चाहिए इन फॉर्म्स में। और एक तो ये आपकी एनर्जी चेक की जाती है, लिखाई चेक की जाती है, दूसरा क्या चेक किया जाता है, दूसरा आपका सोशल स्ट्रक्चर चेक किया जाता है। और माइंड इट कि आपका सोशल स्ट्रक्चर अभी 17, 18, 19, 20 साल की उम्र तक आपका सोशल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले वालिदैन, बहन भाई, दोस्त, क्योंकि इस घर की कैटेगरी के बाद अगली चीज़ आती है वो दोस्त आती है। और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आता है स्कूल, कॉलेज, टीचर्स, जो टीचर्स आपके उस्ताद होते हैं, और उनसे आप जब फारिग होते हैं इस वक्त ज़िंदगी में, तो रिलेटिव्स आते हैं। ये आपका सोशल स्ट्रक्चर है। इस सोशल स्ट्रक्चर का जो अगर मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को कि सोशल स्ट्रक्चर का डिसबैलेंस क़यामत आने के लिए क्या होगा, जो सोलर सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी। सूरज मशरिक़ से निकलता तो मगरिब से निकलेगा, बस डिस्टर्बेंस होगी और क़यामत आ जाएगी। तो जो आपके सोशल स्ट्रक्चर की इस कैटेगरी की, आपसे निकल के आपके वालिदैन, बहन भाई और आपके क्या कहते हैं दोस्त, फिर उस्ताद और रिलेटिव्स, इसमें डिस्टर्बेंस आती है ना किसी भी तरह की, आपस में माहौल की, आपस में बातचीत की, आपस में रहन सहन की, आपस में डिस्टेंसिंग की, और या इतनी ज़्यादा क्लोजनेस की कि वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाए, ख़ास तौर पे दोस्त की तरफ। और आपकी जो सोशल स्ट्रक्चर और कम्युनिटी है इर्द गिर्द की, ये आपका उस डेटा में, उस फॉर्म्स में, और ख़ास तौर पे बायोडाटा फॉर्म में ये चेक होता है। तो इसको लिखते वक्त, इसको भरते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ये सोशल स्ट्रक्चर, आपकी एनर्जी, आपके लिखाई, आपकी पेन और आपका एग्जॉस्ट लेवल जो है वो ये इन फॉर्म्स में चेक होता है। और ये जो है ना, ये वही बादल है कि आपके जाने से पहले पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है, सिर्फ एक बूंदाबांदी और शावर करके बंदा आगे निकल जाएगा। तो इसमें डेडिकेशन भी आपकी पता चलती है। इसी तरह इसमें सिचुएशन भी ऐड हुई हैं। अब जो एनर्जेटिक बंदा है, सोचने वाला बंदा है, जो अचानक जिसने आज आईसीएसबी में ही आके आंख खोली है सोचने समझने की, वो तो पॉसिबल नहीं है ना कि पास हो। तो जो पहले सोच के आया है, मतलब अब एग्जांपल के तौर पे कि जी सिचुएशन आ जाए आपके सामने, शेर आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो जो बंदा फारिग होगा वो कहेगा फिर अब अगला काम तो शेर नहीं करना है, हमने क्या करना, वही कुछ करेगा।
तो ऐसा बंदा तो नहीं चाहिए। वो बंदा है कि जो सोचने समझने वाला हो, और ख़ास तौर पे एग्जॉस्ट लेवल सुबह से लेकर शाम तक लिखे जा रहा है, और उसके बाद वो सिचुएशंस आ जाती है तो उसका माइंड किस जगह पे स्टैंड कर रहा है, किस जगह पे खड़ा हुआ है, किस जगह पे वो अपने आप को एनर्जी लेवल है, अगर एक कंसिस्टेंट के साथ चल रहा है तो फिर तो है, अदरवाइज़ तो फिर वापस आ जाएगा। और इस पे अब करना क्या है, सबसे पहले देखें चॉइस ऑफ पेन। अपना पेन जो है वो लिखने वाला जो आपके हाथ पे चढ़ा हुआ हो, और वो भी नहीं है कि जो पॉइंटर्स और ये जो होते हैं ये वाली चीज़ हो रही हो, ये नहीं। आपकी जो बायोडाटा और जितने भी फॉर्म्स हैं, अगर वो बगैर लाइंस के हैं तो उसकी अलाइनमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अलाइनमेंट्स, जो बंदा एग्जॉस्ट होता है उसकी अलाइनमेंट ही नहीं सीधी रहती अक्सर, इसीलिए बगैर लाइनों के पेन पेजेस दिए जाते हैं ना, उसमें अलाइनमेंट। अब जो बंदा घबराया हुआ है, कटिंग करता रहेगा, कटिंग करेगा, एक कट है कि कटिंग करेगा और वो पूरे एक, आप देखें ना दाग जो होता है पूरे एक पेज पे अगर एक दाग लगाओ वो प्रोमिनेंट होता है। आप रगड़ के देखें ज़रा एक वर्ड को 3-4 दफ़ा कटिंग करें तो आप डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो वो कटिंग पहले ही प्रोमिनेंट होगी, लिखाई प्रोमिनेंट इतनी नहीं होगी। तो ये वाली चीज़ नेगेटिव वाली चेक की जाती है। अब उसमें करना क्या है, एक सबसे पहले तो पेन, दूसरा ये कि बैठने का जो अपना पोस्चर है ना वो एक मीडियोकर रखेंगे। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं ना, म्याना रवि इख्तियार करो, तो म्याना रवि पूरा सर ऊपर उठा के या एनर्जी के जैसे आया और बंदा उछल कूद, ओहो हो ज़बरदस्त ये चीज़ आ गई, लेट मी स्टार्ट दिस, सोच समझ के आराम से मीडियम स्पीड के साथ, मीडियम बॉडी स्ट्रक्चर के साथ, मीडियम बॉडी स्ट्रक्चर के साथ। कमर आपकी ज़ाहिर टेबल आगे है तो कमर आपकी पीछे नहीं लग सकती, बट ये कि अपनी कमर सीधी तो रह सकती है। इस कमर को सीधा रखने में तो कोई रबर तो नहीं या प्लास्टिक तो नहीं डला हुआ कि बैठे बैठे दोरी होना शुरू हो जाएगी। जब ये बॉडी स्ट्रक्चर आप अपना इस तरह रखेंगे तो डेफिनेटली बॉडी ऐसी है तो दिमाग भी एक मीडियोकर फेज़ में आ जाएगा। जब मीडियोकर फेज़ में आएगा तो उसके बाद वो लिखना भी शुरू करेगा। मैं अब इस पर जितनी भी बात करें तो वो ख़त्म ना ख़त्म होने वाली ये डिस्कशन है, जो कि मैं उसको फर्दर नहीं करना चाह रहा। बंदे एग्जॉस्ट हो जाते हैं वीडियो से फिर। तो इसलिए 100 बातों में एक बात है कि अपनी जो बायोडाटा फॉर्म और पहले दिन के ख़ास तौर पे जो फॉर्म्स है उस पर आंखें बंद करके सिर्फ ये ना कहें कि जी या आपको किसी ने बता दिया समझदार ने कि जी वो पहले दिन तो फॉर्म फिलिंग होती है। डेट ब्लडी फॉर्म फिलिंग इज़ दी रिक्वायरमेंट, वो उसी की तो गेम है सारी, वो उसकी वो आपके जाने का तो खाता है। और उससे पहले उसको कैसे भरना है वो ज़रा देख लें। उसमें जिस तरह उसमें अक्सर सिचुएशन में या उसमें फॉर्म बायोडाटा फॉर्म में ख़ास तौर पर होता है कि एम ऑफ लाइफ क्या है। अब एम ऑफ लाइफ जिसने तैयारी नहीं की हुई वो, या जिसने बस चलाओ किया, ख़ास तौर पे एकेडमीज़ में ऑल्सो, तो वो कहेगा जी एम ऑफ लाइफ क्या जी, मैं आई वांट टू ज्वाइन आर्मी। यार खुदा को माने, एम ऑफ लाइफ अगर आर्मी में जाना है तो वो तो अभी आप आए हैं, इंटर आपने किया, उससे पहले एम ऑफ लाइफ क्या होता है, यूज़लेस था। या अगला मैं कहूँ कि जी ओके मैं आपको अभी मैं आपको आर्मी में सिलेक्ट करता हूँ, तो अब क्या है, अब जी एम ख़त्म हो गया, क्योंकि सिलेक्ट तो आपका तो सिलेक्ट होना था, वो सिलेक्ट तो आप हो गए, अब एम क्या रहा। ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं। ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी का मकसद है सिर्फ काकूल एकेडमी चला जाऊँ, नेवल एकेडमी या एयरफोर्स की एकेडमी में चला जाऊँ, अच्छा जी भेज रहे हैं तो ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया, मारो अपने आप को गोली और शूट कर लो, ऐसे तो नहीं है ना। तो बंदा बड़े ये सोच समझ के चीज़ें करनी होती हैं, और इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग हासिल करें एकेडमीज़ में, और ख़ास तौर पे कॉम्पिटेंट एकेडमीज़ में हासिल करें। चलते चलाते लोगों से या ख़ास तौर पे सिविलियन से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो होप आपकी समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।